Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well. हैप्पी हेल्दी सेफ एंड साउंड. सो गाइस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है. काफ़ी है मुझे कमेंट्स में ये इसकी रिक्वेस्ट मिल चुकी है एंड टुडे आई थॉट कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ. एंड द टॉपिक इज़ के योर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस विद योर फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा. ओके और क्या भावनाएं होंगी आप दोनों की एक दूसरे से मिल कर के और क्या सब कुछ होगा. ओके सो लेट्स सी. आप अपना पहले पाइल चूज़ कर लो. ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी बर्थ डेट्स. ओके जिस डेट पे आपका बर्थ हुआ था. और जो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 ब्लू फैदर एंड ग्रुप नंबर 2 येलो फैदर. ठीक है. सो चूज योर पायल अकॉर्डिंगली. जैसे आप चाहते हो उस तरह आप चूज़ कर सकते हो. एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड आई विल सी यू देयर. ओके ग्रुप नंबर 1 आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी. लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए. ऑल राइट सो लेट्स सी कैसा रहने वाला है एक्सपीरियंस. मैं पहले निकालूंगी ओवरऑल वाइब. ठीक है. उसके बाद हम इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पर देखेंगे. सो लेट्स सी क्या है. 10 of air. Okay, 10 of air and this is the knight of air. एयर एनर्जी की ओवरऑल वाइब है विच इज़ हाई प्रिस्टेस. ओके एयर एनर्जी की सबसे पहली वाइब है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू समबडी के जो बहुत ही एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपको सारी उम्र याद रहेगा. आपको सारे टिल योर डेथ आपको ये दिन ये रात ये जो भी ये लम्हे जो हैं ये मोमेंट्स जो हैं यू विल ऑलवेज बी रिकॉलिंग इन योर माइंड. ठीक है. इम्प्रिंट हो जाएगा आपके माइंड में. यू सी हाई प्रिस्टेस एंटी अनलेस यू गेट ओल्ड. और उसके बाद भी ठीक है. सो ओवरऑल वाइब यहाँ पर एक बहुत ही जिसे बोलते हैं ना व्हेन समबडी इज़ इन एक्शन. ठीक है. तो ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेशन है मजाक के अलावा. लिटरली बहुत ही एयर साइन के साथ आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्शन मोड में होता है ना. जैसे कोई आई डोंट नो व्हाई बट आई बिलीव मे बी दिस इज़ लव मैरिज. या फिर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो. आप दोनों एक दूसरे को पहले से भी जानते हो. बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अननोन सी और एक स्ट्रेंज सी अजनबी वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है. आप दोनों के बीच में कंफर्ट लेवल बना हुआ है शुरू से पहले से ही. और ये बिल्कुल स्ट्रेंज फीलिंग नहीं है कि आप लोगों को बात करते समय भी एक दूसरे से जो है प्रॉब्लम हो या शाय हो. सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी बोल्ड. ये मैं आपको पहले बता दूँ. वेरी ब्रेव एंड वेरी बोल्ड आपके जो हस्बैंड हैं. ओके एंड द गर्ल शी इज़ वाइज. शी इज़ ऑल्सो नॉट शाय बट शी इज़ वाइज. ठीक है. अभी मैं यही तो ओवरऑल वाइब थी. आई just want to check both of your things. I just want to check them first और उसके बाद आपका हाल देखेंगे. ठीक है. I just want to check their vibe. आपके पर्सन की यानी के ग्रूम की वाइब. ठीक है. सो अगर आप whatever gender you are looking right now, this is the groom's side. Okay. ओके ग्रूम साइड में सबसे पहले लवर्स. आप देखो ज़रा नोट करो. ये ज़रा पहला कार्ड ही जो है ना लवर्स का निकल आया है. ठीक है. तो ग्रूम साइड से ये बनता भी है. सही है. सो मुझे हंसी वैसी बात पे आ गई कि नो इज़ सो नॉटी. सो ओके लेट्स सी मोर. ग्रूम साइड में है 6 ऑफ एयर और 2 ऑफ फायर और स्वीट. ग्रूम साइड की एनर्जी क्या है. क्वीन ऑफ अर्थ एंड द 3 ऑफ एयर.
ओके गाइस, ग्रूम साइड की सबसे पहली जो एनर्जी मुझे दिख रही है दैट इज़ द लवर्स। मतलब ही इज़ फुल ऑफ दोज इमोशंस, मोहब्बत के, प्यार के, ठीक है, यानी कि एंड ही इज़ फुल ऑफ लाइक कमिटमेंट एंड यू नो कि मेरी ब्राइड है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और लवर्स की एनर्जी वैसे भी ना फिज़िकल यूनियन को, फिज़िकल अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा जाहिर करती है। तो क्योंकि आप उनके सामने उनकी ब्राइड बन के बैठे हुए, लिटरली दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू विद सो मच लव, और इतने मोहब्बत से आपको देखेंगे होंगे। अगर आप कभी आंखें उठा कर उनको देखोगे तो यू विल बी लाइक कि यार ये कितने प्यार से मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाइब मुझे यहाँ दिख रही है आपके रूम की, ठीक है। मोहब्बत से भरे हुए हैं लिटरली फुल ऑफ लव। और मतलब दे कांट वेट फॉर स्पेशल मोमेंट्स, ठीक है। दे लिटरली कैन नॉट वेट। और ये एक्सप्रेसिव छुपाएगा भी नहीं ये। आप अगर आप हो सकता है आपको बता भी दे कि भाई आई कांट वेट टू बी, कि तुम कब मेरी होगी, पर कंप्लीटली ओके। सो आपके ग्रूम की एक और एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि 6 ऑफ एयर एंड 3 ऑफ एयर के साथ, कि ये पर्सन वेट नहीं कर सकता, मैंने आपको पहले बताया है। और इसकी जो ओवरऑल वाइब है दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पेशंस, ठीक है। लेकिन इम्पेशंस तो है, लेकिन 2 ऑफ फायर ये आपको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, ठीक है। वे आपको साथ लेकर के चलना चाहते होंगे, क्योंकि और ये जो इनके माइंड में चल रहा है ना कि आई कैंट वेट, आई कैंट वेट, कि आपको नहीं बताएंगे कि आई कैंट वेट, दे विल टेल देमसेल्व्स, लेकिन आपके सामने यही शो करेंगे कि मैं काम हूँ, लेकिन ये काम नहीं होंगे अंदर से। इनका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर के धड़क रहा होगा लिटरली, ठीक है। और आई कैन ऑल्सो सी विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आपका जो गिफ्ट है वेडिंग गिफ्ट, वो तो वो आपको उसी समय देंगे, ठीक है, जो भी है, और अच्छा खासा गिफ्ट होगा ठीक है। क्वीन ऑफ अर्थ है, बहुत अच्छा खासा तगड़ा जिसे बोलते हैं गिफ्ट होगा। और या सो आपके पर्सन की जो वाइब है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्रेव, बोल्ड एंड वेरी एक्शन ओरिएंटेड। लेकिन वो इस बात का खास 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 ख्याल रख रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी से सब कुछ हो, ठीक है। आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना हो कि आपको हो कि भाई ये तो ज़बरदस्ती जो है मेरे साथ हो रही है, या फिर मैं नहीं चाहती हूँ, अभी आई एम नॉट रेडी, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपको साथ लेके चलेंगे। एंड इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर नॉट रेडी, ठीक है, दिस पर्सन विल से ओके, ठीक है, इट्स ओके, मैं तो है ना आई वॉन्ट इवन टच यू, मैं तो हाथ भी नहीं पकड़ूंगा जब तक तुम मुझे इजाज़त या परमिशन नहीं देती हो। ऐसे हैं ये, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू बी 9 ऑफ वाटर ओवरऑल। इसी आपका आई जस्ट वांट टू चेक योर वाइब। पहले मैं आपकी वाइब चेक कर लूँ, फिर मैं देखती हूँ ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो लेट्स चेक आपका हाल फर्स्ट टाइम। 8 of water. Oh, cute. Page of air and ace of आप ज़्यादा एयर साइन बहुत निकल रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए एंड स्टार। इसी ग्रुप नंबर 1 आप स्टार हो, आपको पता है, ठीक है। यू आर क्वीन। और आपको ये भी उस दिन पता होगा कि मैं आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। और मतलब मेरा जो ग्रूम है आज तो मेरे को देख के मेरे पे मर मिटेगा, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। और इस वजह से आप इस हवाले से तो आप कॉन्फिडेंट हो कि भी मेरे लोग से ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना इजीली आप ओपन अप होगे उनके साथ, ठीक है। यू विल गिव देम टफ टाइम अच्छा खासा, ठीक है। और जहाँ तक ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात है दैट इज़ इट कप्स। हो सकता है अगर आपके बस में हो तो आप कह दो कि भाई नहीं आई एम रनिंग अवे, लेकिन क्योंकि सब कुछ आपके बस में नहीं होगा, ऐसे मैं झूठ बोलूँ, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी यहाँ पर पावरफुल मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। एंड आई थिंक उनको पता है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और कैसे आपको भी कंट्रोल में करना है, ठीक है। लेकिन यू विल बी सो क्यूरियस अबाउट योर सेल्फ। इसी पेज ऑफ एयर बहुत ज़्यादा क्यूरियस आप होगे कि भाई मुझे कहीं पे पेन ना हो, मुझे जो है क्या कहते हैं मेरा हाथ ज़ोर से नहीं पकड़ना, ये वो सब चीज़। यू बी सो क्यूट एंड सो सॉफ्ट।
ये बात आपके स्पाउस को भी पता होगी कि शी इज़ टू क्यूट टू हैंडल, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ही वो आपके साथ बिहेवियर करेंगे। वो और बात है कि दिल उनका नहीं कर रहा कि रुकने का या आपकी बात मानने का, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि यू आर टू क्यूट टू हैंडल, ये बात वो मानते हैं। 6 ऑफ कप्स, देखो एक तो उनके आपके साथ मेमोरीज़ बहुत अच्छी जुड़ी हैं, दूसरा आप उनके सोलमेट हैं, ठीक है। तो वो जान के भी किसी किस्म की भी आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ये बात उनको पता है, ठीक है। और वो कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस आपको देना नहीं चाहते कि आप बाद में कहो कि भी तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे, ठीक है। इसी किंग ऑफ फायर बहुत ही मोटिवेशनल पर्सन है, बहुत ही क्रिज्मेटिक इसकी भी पर्सनैलिटी है। और ये जो भी आपके ग्रूम, आपके वाइफ है, आपके हस्बैंड है, ये दिस पर्सन हैज़ अ वेरी वेरी, जैसे बोलते हैं ना मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं लुक्स में, दैट इज़ योर पर्सन, वेरी वेरी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी। आप खुद भी दिल हार बैठोगे इनके लुक पे, ये मैं आपको बता दूँ। और उस दिन तो बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस में 8 ऑफ अर्थ, आई बिलीव कि शुरू में थोड़ी सी हेजिटेशन है, वो भी सिर्फ आपकी तरफ से, जो कि ब्राइड है उसकी तरफ से, जो लड़की है, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद कोई ऐसी कोई ख़ास हेजिटेशन रह जाती है, बिकॉज 8 ऑफ अर्थ है एंड इट विल बी लाइक कंटिन्यू, ठीक है। ऑल्सो फॉर दिस पर्सन 5 ऑफ फायर एंड जस्टिस। यूसी आपको एज अ वाइफ किसी किस्म की परेशानी इस पर्सन की ओर से नहीं होने वाली है, क्योंकि जस्टिस कार्ड जब भी आता है ना, ये लोग वो होते हैं कि जो हर चीज़ मॉडरेशन में करते हैं, हर चीज़, ठीक है। आपके साथ बिहेव कैसे करना है, आपको खुश रखना है, नहीं रखना, आपको आपकी बेड लाइफ कैसी होगी, आपकी आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है एज अ वाइफ, ये हर चीज़ में मॉडरेशन रखते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा कि आप भाग जाओ, या आप भाई ये क्या है, इंसान है या क्या है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ही बिल्कुल इंडिफरेंट बिहेवियर के पता ही नहीं है, और हफ्ता हफ्ता घर नहीं आ रहे और आप परेशान हो कि कहाँ हैं, किसके साथ हैं, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं है, ये बहुत ही मॉडरेशन में रहने वाला है, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत मॉडरेशन में रहेगा, ठीक है। ना तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एक चैलेंज होगा, और ना ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए, इजी भी ये नहीं होगा, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग टू डू विद मॉडरेशन, जस्ट लाइक नॉर्मल एक्सपीरियंस। ओके जी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो आप दोनों हो सकता है इतना ज़्यादा बातें ना करें, ठीक है। उस दिन इतनी ज़्यादा से इतनी बातें ना करें, बट द थिंग इज़ कि आपके दिल जो तो जुड़े हैं ना, ठीक है। एक दफ़ा उनकी आंखों में देखें या वो आपकी आंखों में देखें, आप लोग जान जाते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हियर। सो सोलमेट, मैंने आपको बोला ना, ये सोलमेट है आप दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ पे जब भी सोलमेट तो आता है, तो वैसे ही एक दूसरे की पसंद नापसंद पहले से ही पता होती है। इंसान जाने अनजाने में ही वही काम करता है जो आपके सोलमेट को पसंद होता है, ठीक है। सो अक्सर आपने देखा होगा, आप कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं या कोई बात ऐसी करते हैं जो आपके पर्सन को पसंद होती हो पहले से ही, तो वो कहता है अरे तुम्हें कैसे पता चला, दैट इज़ द सोलमेट वाइब, ठीक है। वेरी सून, सो इफ़ यू आर मिसिंग दैम राइट नाउ, इतना कुछ सुनने के बाद डेफिनेटली यू विल बी। तो आपको मैसेज है यूनिवर्स की ओर से कि वेरी सून, बहुत जल्द आप इनसे मिलेंगे, बहुत जल्द, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू, जहाँ तक मैं मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं दे आर टेलिंग मी कि दे आर डेस्परेटली मिसिंग यू, ठीक है। ये बंदा है बंदी जो भी हैं, ये बहुत ज़्यादा डेस्परेटली आपको मिस कर रहे हैं अभी। आई एम ब्यूटिफुल, देखो उस दिन आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे भी होगे, और द ग्लो नेक्स्ट मॉर्निंग, ओ माई गॉड, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी
ब्यूटीफुल, और सारे आपसे आपकी सहेलियाँ, फ्रेंड्स या कज़न सीधे वो आपको छेड़ेंगे, अरे इतना ग्लो आज तो क्या बात है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लो कर रही हो आप. So that morning glow is always, it hits different. Okay. So next is I'm captivating. देखो आपकी अदाएँ और आपकी जो खूबसूरती है, सुंदरता है, वो इस इंसान को कैप्टिवेट करके रखेगी, जैसे कोई किसी की कैद में आ जाता है. I don't know, but maybe this person is a big fan of your hair. आपके बालों का ये बहुत बड़ा फ़ैन होगा, ठीक है. उसको पसंद है उसमें हाथ फेरना, व्हेन यू टाई देम, व्हेन यू मेक देम लूज, लेट देम लूज. जो भी हेयर स्टाइल आप बनाते हो या नहीं बनाते, या आप खुला छोड़ दो, गीले बाल हैं, सुखा रहे हो, तो वो इंसान ये देखता ही जाता है इसको, ठीक है. तो योर हेयर आर अ बिग एलिमेंट ऑफ योर ब्यूटी एंड आई फील लॉस्ट. तो मुझे पहला कार्ड जब आपका लवर आया था ना, लवर्स का, मुझे जब ही समझ लग गई थी कि ये इंसान जो ना होश खो देगा आपको देख के पहली बार, और इसका अपने ख़ुद पे कोई कंट्रोल नहीं होना. ये बता दूँ मैं, आप ही हैं, अगर इसको कंट्रोल में करें तो करें, ठीक है, थोड़ा डांट डपट के या व्हाटएवर यू वांट, लेकिन ये इंसान कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं. दे आर सो पावरफुल, दे आर टू ब्यूटीफुल, और एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं ये, ठीक है. So group number 1, let's see some love messages from your person. Okay. So yeah, sometimes I spend sleepless nights diving deep in your thoughts. ठीक है, कहते कभी कभी मैं रात को नींद नहीं आती, मुझे तुम्हारी मैं सोचों में खोया रहता हूँ. You are my only hope. आखिरी उम्मीद है आप उनकी. लाइफ इज़ सो बोरिंग विदाउट यू इन इट. तुम्हारे बिना बग़ैर जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा बोरिंग है. ऑल्सो यू लुक डैम ब्यूटिफुल, डैम अट्रैक्टिव इन रेड कलर, एंड दिस इज़ दी यू रियली आर माई ड्रीम गर्ल. तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो. यू आर माई ओनली वन आई कैन ट्रस्ट ऑन. ठीक है, सो आप हैं इनके लाइफ में जिन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, दे कैन काउंट ऑन. ओके, तुम प्लीज़ डोंट क्राई. तुम्हारे ये आंसू मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी बन जाते हैं. ओके, अ लॉट ऑफ मैसेजेस आर ट्राइंग टू पॉप आउट फॉर यू, क्योंकि ये पर्सन मैंने आपको बोला है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको अभी भी, जब आप रीडिंग सुन रहे हो जब भी. ओके, हाँ, लड़ जाऊंगा मैं दुनिया से तुम्हारे लिए. ओके, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी. सो दिस इज़ लाइक चैनल सॉन्ग फॉर यू. टू मच ऑक्यूपाइड इन ऑफिस वर्क. ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, क्यों तुम मुझे कंसीडर नहीं करती हो. ठीक है, सो डोंट इग्नोर देम प्लीज़. चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी बाहों में गुजार दूँ. दे लव योर आर्म्स. आपकी बाहें, आपके बाजू में रहना, ऐसे हग करके रखना, ऐसे उनको बड़ा पसंद है. मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ. ओके, बिलीव मी स्वीट हार्ट, यू आर द ओनली वन इन माई लाइफ. सिर्फ तुम हो मेरी ज़िंदगी में, मेरा विश्वास करो. क्या मैं अपना सर तुम्हारे शोल्डर पर रख सकता हूँ और कुछ देर रो सकता हूँ. आई थिंक पाइल नंबर 1 पर्सन बहुत इमोशनल है, और आपके जो शादी का पहला दिन होगा, दे विल लिटरली बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और वो रो रहे होंगे, हो सकता है. इमोशंस, टीयर्स, क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा कि यू सेड यस, कि आप दोनों की शादी हो गई है. कैन आई टच योर चीक्स, दे आर सो सॉफ्ट. और वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा. एंड यू आर सच अ वाइज एंड पावरफुल पर्सन.
सो ये हैं जी आपके पर्सन और उनकी बातें, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। आई लव यू। बाय बाय। Hello and welcome, group number 2. So, if you choose the second option, my love, let's see. जी, पहले मैं ओवरऑल वाइब देखने वाली हूँ एक्सपीरियंस की, उसके बाद ग्रूम्स या फिर आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी पर्सपेक्टिव से क्या है और आपकी फिर हालात क्या होंगे, ठीक है। सो सेपरेटली देखेंगे हम। पहले मैं ओवरऑल वाइब देख रही हूँ और इनमें पर्सनल मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके गाइस, ओवरऑल वाइब इज of this experience is Four of Earth. Ooh. Queen of Earth. Wow. Well, very luxury experience भाई, very luxury experience। बहुत ही उस दिन के लिए, उन लम्हात के लिए आपके पार्टनर ने बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, लग्जरी जगह बुकिंग करवाई हुई होगी। यहाँ फिर इवन इफ इट इज़ योर रूम, आपका अपना घर है, तो भी उसको बहुत ही लेविशली डेकोरेट किया होगा, बहुत ही रोमांटिक माहौल होगा। और पैसा बड़ा लगाया भाई, पैसा बहुत लगाया है अरेंजमेंट में। चीज़ें हर किस्म की अवेलेबल होंगी, पिलोज़, कुशन्स, कैंडल्स, स्नैक्स, जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। और एक मुझे बहुत एक लग्जरी वाइब आ रही है। एक वाइब होती है मिनिमलिस्टिक वाइब, यानी कि कम चीज़ें हों लेकिन क्लीन एंड सॉफ्ट चीज़ें होती हैं। बट नो, दिस इज़ अ लग्जरी वाइब। लग्जरी वाइब डिफरेंट होती है, जिसमें आपकी बेड शीट से लेकर के आपके काउच तक एवरीथिंग इज़ फैंसी। तो हो सकता है कोई होटल हो, कोई लग्जरी होटल में बुकिंग कराई हो, यू नेवर नो, ठीक है। तो बहरहाल जो भी है, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन मुझे, और आपकी जो एक्सपीरियंस भी ओवरऑल आई है मुझे विद द क्वीन ऑफ अर्थ, बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, कोई बहुत जैसे वाइज हो, सेंसिबल हो, जिसने किसी ने आपको बहुत ही सेंसिबली ट्रीट किया हो। आपको कोई शिकवा नहीं होगा उनसे, कोई गिला नहीं होगा कि तुमने ऐसे किया था, तुमने वैसे किया था, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले मैं लड़के के द ग्रूम्स साइड वो देख लूँ कि क्या एक्सपीरियंस रहेगा उसका, व्हाट वुड बी देयर बिहेवियर एंड इमोशंस एंड स्टफ। ओके जी, ग्रूम की साइड से हमारे पास 3 ऑफ फायर, 4 ऑफ कप्स, Page of Cups, and 7 of Earth। ये सारे कार्ड सेम वाइब दे रहे हैं और बहुत ही आपको सुन के हंसी आएगी, ठीक है। बट दिस इज़ लाइक दैट। आपके ग्रूम की सिचुएशन ये है भाई कि आपके ग्रूम बहुत ज़्यादा शाय है ठीक है, बहुत ज़्यादा शाय होंगे, इतने ज़्यादा कि लिटरली आपसे भी ज़्यादा आपसे भी ज़्यादा शाय, और बहुत ही जेंटल पर्सन है, और जस्ट अ जेंटलमैन, लिटरली प्योर जेंटलमैन, ठीक है। मतलब आपकी मर्ज़ी से सब कुछ होगा, और वो भी अगर आप चाहते हो तो होगा, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं होगा। इसी तरीके फायर पहला ही कार्ड आपका वेट का आया था, जहाँ मुझे समझ लगी थी किस प्रकार के पर्सन है। तो इफ़ यू वांट देम टू वेट फॉर that much days या weeks, या जो they are ready, they will say okay, it's okay, I can wait, right? I literally can wait. So another thing is कि pile number 1 आपके पर्सन विद 4 of cups एनर्जी, ये ना इनको एक इनर फियर है होगा, कि वो फियर ये है कि कहीं आपको कुछ बुरा ना लग जाए उनकी कोई हरकत, ठीक है। आई बिलीव पाइल नंबर 2 हो सकता है कि आपके पर्सन वर्जन हो, ठीक है, इनका पहले कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना रहा हो, और यू आर द फर्स्ट लेडी इन देयर लाइफ, ठीक है। और अगर आप यू आर वॉचिंग फॉर योर वाइफ, तो आप यू आर द फर्स्ट वन, इनकी ज़िंदगी में आप पहले इंसान हो, ठीक है।
तो इस चीज़ को लेकर के उनका बिल्कुल ही नया नया एक्सपीरियंस होगा शादी का। और दे आर सो शाय, सो इंट्रोवर्ट, और बहुत ही ज़्यादा ये कि जैसे तुम चाहती हो, जैसे तुम चाहते हो वैसा होगा लिटरली। ठीक है। और पेज ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी फ्रेंडली पर्सन, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इवन आपका हाथ हला, आप लिटरली, अब आपकी शादी हो चुकी है, आपका हाथ भी थामने से पहले दे विल आस्क परमिशन कि कैन आई होल्ड योर हैंड इफ़ यू डोंट माइंड। तो आप काफ़ी इस तरह का फील करोगे ना, बहुत कंफर्टेबल। जी, 7 ऑफ हार्ट्स। आपको लगेगा कि यार आई थिंक मेरी सही जगह पे शादी हो गई है ठीक है ना। यू भी लाइक यार, लगता है ये बंदा ठीक है और जगह भी ठीक है। ठीक है। तो यू बी हैप्पी टू सी कि यार मेरी चल रही है अभी तक, तो आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो मेरी ही चल रही है। सो आई एम जस्ट जोकिंग, ओके, जस्ट कीप थिंग्स ऑन लाइटर नोट। सो आई थिंक बहुत ही एक कंफर्ट लेवल है यहाँ, ये इंसान बहुत ही आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे। आगे चलते हैं। ओके, द मून। देखो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो बहुत ही ज़्यादा इनकी जो है ना सेंसिटिव वाइब है। ठीक है, बहुत आपका ख्याल रखेंगे। दे विल बी लाइक कि भी आपको कुछ ना हो, आपको परेशानी ना हो, आपको कोई तकलीफ, आपको कोई पेन ना हो स्पेशली। ठीक है। सो हमें आपसे पूछ पूछ के प्रोसीड करेंगे डेफिनेटली। ठीक है। तो ये आपका ख्याल रखने वाले हैं। दिस इज़ हाउ दे आर। ओके, सो लेट्स सी मोर। 3 ऑफ अर्थ। लेकिन ये है कि ये पर्सन बहुत क्रिएटिव हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो, यू नो व्हाट आई मीन, तो दे विल यूज़ द अनदर मेथड। ठीक है, कोई और तरीका ढूंढेंगे, लेकिन ये ज़बरदस्ती आपके साथ बिल्कुल भी ऐसा कुछ है ही नहीं है। आप भूल जाओ, ये जितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं खुद, इनको आपको क्या प्रॉब्लम होनी, इनको खुद प्रॉब्लम हो रही होगी कि भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे हैं ये। ठीक है, क्वीन ऑफ एयर। और हाँ देखो, कम्युनिकेशन लेवल, कितने कमाल का कम्युनिकेशन लेवल होगा इनका आपके साथ। आपसे पूछेंगे बार बार कि इट्स ओके, इट इज़ ओके, इट्स ओके, मैं आई कैन आई प्रोसीड और नॉट, आप ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ठीक है। तो कम्युनिकेशन लेवल मुझे लग रहा है कि बहुत ये एडवांस है, क्योंकि ये पर्सन, मैंने जैसे बोला, आप इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी बात है कि पर्सन शाय भी बहुत है। ठीक है, ये कोई बोल्ड नहीं है, मतलब इस मामले में। वैसे तो ऑफ कोर्स दे आर ब्रेव एंड गुड पर्सन, लेकिन इस मामले में क्योंकि यू आर द फर्स्ट वन इन देयर लाइफ, तो फर्स्ट टाइम हेजिटेशन तो होती ही होती है। सो अनदर थिंग इज क्वीन ऑफ कप्स। देखो अगैन बहुत एम्पैथेटिक। आई बिलीव दे वुड बी सीइंग यू एज मोस्ट डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल वुमेन एवर एवर एवर। और आपको, क्योंकि आप उस दिन उनको लग भी बहुत ज़्यादा प्यारे रहे होगे, हो सकता है इन्होंने उस दिन उस समय आपको अपने पसंद की गाउन या जो भी आपने कपड़े पहने हो पहनाए हो। ठीक है, तो उस समय आप उनको इतने प्यारे लग रहे हो गए। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग यू इन पिंक सिल्क गाउन, पिंक, लाइट पिंक या मे बी डार्क पिंक, यू नेवर नो, लेकिन आई बिलीव दिस इज़ अ पिंक गाउन। ठीक है। और दे वो वी लिटरली फॉल इन लव विद योर लुक्स। 5 ऑफ अर्थ। हाँ देखा, रॉबिंग, यू आर अ रॉबर सब कुछ लूट लिया आपने इनका, लिटरली। 5 ऑफ अर्थ। दे आर एम्प्टी हैंडेड। दे विल बी लाइक मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है, सब तेरा। यू सी दैट सॉन्ग, सब तेरा, मेरा मेरा कुछ, मेरा कुछ भी, मुझ में मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा। दैट इज़ अ सॉन्ग। So this is so nice of this person. Page of Earth again, luxury, style, again beautiful environment, very romantic environment. और ये पर्सन को आप सजी धजी स्पेशली बहुत अच्छी लगती होगी। और उस समय तो आप कुछ ना पूछें, इनका जो हाल हो रहा है ना, लिटरली दे आर डाइंग विद दिस फीलिंग के यार
सब क्या हो रहा है, ठीक है। सो दे आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। किंग ऑफ कप्स, देखो भाई इसकी कमी रह गई थी, यह आपको सबको पता है हाउ रोमांटिक दे आर, बट किंग ऑफ कप्स वो वाला किंग है कि जो रोमांटिक और लविंग तो होता ही है, बट दैट पर्सन इज़ रिस्पेक्टफुल, फुल ऑन रिस्पेक्ट, ठीक है। तो उस समय भी ये सारा जो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स दे हैव टू डू इट सूनर और लेटर, एक ना एक दिन तो उनको करना ही है, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट। आपकी बाउंड्रीज़ को वो कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे, कभी भी जो आपने सीमा है या आपने जब बोला कि बस स्टॉप तो स्टॉप। दे विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, दे विल रिस्पेक्ट योर कमांड, इवन इवन कमांड का वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, दे विल से ओके, ठीक है। सो देखो ये कोई इतना जल्दबाज नहीं है, बहुत ही धीरज रखने वाला पर्सन है। पाइल वन से बिल्कुल अपोजिट है इसकी पर्सन की, आपके पर्सन की अप्रोच है आपकी ओर, तो बहुत ही काम है, बहुत ही इनको कोई जल्दी नहीं है। देर लाइक के यार मेरे पास ही है ना, सारी उम्र मेरे पास ही रहना इसने, तो मुझे क्या जल्दी करने की ज़रूरत है, ठीक है। एम्परर वही ना कि दे आर लॉजिकल सोच रहे हैं वो कि भाई उसको पता है कि वो फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ द लास्ट एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, तो या फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन ऐसे बोलते हैं। सो उनको ये है कि भाई जो ये इसको फर्स्ट टाइम फील हुआ ना, इसने सारी उम्र मेरे बारे में वही एक इमेज बना लेना है, और फिर मेरे माइंड इसके माइंड से वो चीज़ निकालनी मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस एज वेल, ठीक है। और वो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। सो आई जस्ट वॉन्ट टू चेक योर पॉइंट ऑफ व्यू नाउ, आपकी क्या हालत रहने वाली है दैट एक्सपीरियंस। ओह माय गॉश, क्वीन ऑफ फायर, यू आर कॉन्फिडेंट। ज़ाहिर है आप तो में तो कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप में तो कॉन्फिडेंस आएगा जब आपका पर्सन इतना एक एक चीज़ फूंक फूंक के कदम रख रहा है, आप में तो कॉन्फिडेंस आएगा। यू विल बी लाइक ओके आई एम इन प्रोटेक्शन, आई एम इन प्रोटेक्टिव हैंड्स, मैं बहुत खुश हूँ, और आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे, आप बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर वार्म फीलिंग फील करोगे कि यार मैं बहुत लकी हूँ, ठीक है। और आप में ये जो कॉन्फिडेंस, किसी बोलते हैं ना, कहते हैं कि आपकी जो फेस पे ग्लो होता है ना, वाइफ के फेस पे जो ग्लो होता है वो हस्बैंड की वजह से होता है कि उसने उसको कैसे रखा हुआ है, ठीक है। देखो ये जो एक्सपीरियंस है ये तो सब के साथ होता है, और सभी मैरिड जो कपल्स हैं दे डू दैट। द थिंग इज़ कि किस तरह से कोई आपको अप्रोच करता है या कोई आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, दैट मैटर्स, ठीक है। कि कोई अपनी ही मनवाता है हर समय, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी। देखो एक आपको एट ऑफ एयर, आपको ना एक एल्यूजन था आपका, यहाँ एक क्रिएट किया हुआ था लोगों ने आपके माइंड में कि ये होता है वो होता है, पेनफुल है, ये है वो है। आपको ये नहीं रहेगा कि भाई ये क्या है, क्योंकि आपको होगा कि ये तो सब इल्यूजन था, सब ने मेरे माइंड में एक डर बिठाया हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो खुश हूँ। तो आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो, और आपको रिलैक्स इन्होंने किया है, वरना पहले तो आप बहुत टेंस थे, बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। 9 ऑफ कप्स, यू सी विश फुलफिलमेंट, आप बहुत ही खुश हो, आपकी तो दिल ही जिसे मुराद पूरी होना ना, जिसे पूरी आपकी क्या बोलते हैं, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है पूरी होने की, ऐसे हस्बैंड मेरे को मिला है हु इज़ लिटरली रिस्पेक्टिंग माई बाउंड्रीज़। मैं बार बार इसका वर्ड ये इसीलिए यूज़ कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि इस पर्सन को इस चीज़ की कितनी फ़िक्र है कि अगर कोई नहीं चाहता है तो नो मीन्स नो। ख्याल ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, वो लोग सेल्फिश हो जाते हैं, ठीक है, फॉर अफेयर। तो आई बिलीव ये आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट का टाइम देंगे, ठीक है, रेस्ट का, रिलैक्स का, बहुत ही स्लो, बहुत ही काम वाइब्स हैं, और बहुत ही सॉफ्ट वाइब्स हैं यहाँ पर। सो दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट लव, ऑल अबाउट रोमांस एंड ब्यूटीफुल मोमेंट्स स्पेंडिंग टुगेदर, जस्टिस। देखो आप बहुत ना, ऐसे मुझे लगता है आई थिंक बहुत लाडले हो अपने पेरेंट्स के, और आपको रखा भी आपके पेरेंट्स ने बहुत ही संभाल के ये नहीं कि लाडों से प्यारों से पाला हुआ है,
ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपके लिए जो पर्सन रखा था या है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक दैट, कि जो आपको ऐसे प्रिंसेस की तरह रखेगा हमेशा, ठीक है। सो लेट्स सी ऑरिकल, उसके बाद हम लव मैसेजेस की ओर जाते हैं। सो दिस इज़ आई फील डिज़ायर्ड। आपको लगेगा, देखो ये आपकी एक्सपीरियंस, आपकी भावना निकली है कि आई फील डिज़ायर्ड। आपको लगेगा कि यार मेरी कितनी ख्वाहिश है इसको, ये कितनी मेरी केयर करता है। आपको एक लेफ़्ट आउट लोनली फील नहीं होगा उनके साथ, ठीक है। आई विल सरेंडर। सो यहाँ पर सरेंडर की वाइब है। लिटरली यू विल बी लाइक के यार आज तो मैं इस पे दिल हार गई हूँ। ये द वे ही इज़ ट्रीटिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जब इसके बाद हर किस्म का राइट है, ही कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, स्टिल दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट मी। ये मेरे बारे में सोच रहा है। ये आप दिल हार जाओगे, यू विल सरेंडर, क्योंकि आपने ऐसा इमेजिन नहीं किया था। आपके माइंड में एक और इमेज था मेल का, ठीक है। आई फील पीसफुल जी, सी कितना पीसफुल आप सो जाओगे पीसफुली, ठीक है। इट विल बी वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल। उस रात आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी बहुत अच्छी, बहुत ही पीसफुल, ठीक है ना। सदियों बाद जैसे कोई थकान उतरी हो या कोई एक डर उतरा हो, कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस इन्हीं का दिया हुआ है आपको, बिकॉज ही ट्रीटेड यू वेरी सॉफ्टली एंड जेंटली। I will hope. So hope for the best. And this hope is coming from universe, ठीक है। देखो ऑब्वियसली गॉड ने आपको ये गिफ्ट दिया है, ठीक है। और हमेशा ये आज की बात नहीं कि पहली दफ़ा आप कोई इंप्रेशन बिठा रहा है, ये है ही ऐसा। आप देखना आपके 10 साल गुजर जाएं, 15 साल, 20 इकट्ठे, आप इकट्ठे बूढ़े हो, ये बुढ़ापे में भी इतने ही जेंटल होंगे आपके साथ। I feel loved. You will be feeling I am loved. You see? So this experience is so beautiful. I will rejoice. You will dance. You will sing. This is so amazing. I am free. ये आपकी भावनाएं निकल के आ रही हैं. This is your feelings कि मैं फ्री हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, ठीक है। ये कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले नहीं है. I will protect. ठीक है। सो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव है ये भी, और आप भी कहीं ना कहीं इनके लिए पोसेसिव हो जाओगे, क्योंकि आई नो कि पाइल नंबर 2 आप का चाहे लव मैरिज ना भी हुई, स्टिल यू विल एक्सट्रीमली लाइक योर हस्बैंड, और आप पोसेसिव हो जाओगे इनके लिए आगे कि कोई देखे भी नहीं मेरे हस्बैंड की तरफ सो लव मैसेजेस देख लें इनके तरफ से आपके लिए। आई विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन and you deserve this. Let's travel together. आओ इकट्ठे ट्रैवल करने चलते हैं. Why are you feeling shy, baby? You are mine. बोलेंगे तुम क्यों चाय पी कर, you are mine. हालांकि शाय खुद भी हैं इतने ज़्यादा. I think आप दोनों ही शाय हैं. I want to travel with you. ट्रैवल की वाइब्स बहुत आ रही हैं जी. You are the only one I can trust. तुम ही हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ. तुम ही हो, अब तुम ही हो, ज़िंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दिल भी, मेरी आशिकी तुम ही हो. दैट इज़ अ सॉन्ग. ओके, लेट मी शफल अ बीट. रात दिन बस तुम्हारा ही ख्याल है मुझे, एंड क्या मजबूरी थी मेरी, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ. यू रियली लुक लाइक अ डॉल टू मी. तुम बिल्कुल गुड़िया की तरह दिखती हो. आई लव योर लेग्स एंड थाइज. सो यू ओके, आई नो यू हैव बीन थ्रू अ लॉट. मुझे पता है कि तुम बहुत मुश्किलों से गुजरी हो, तुम्हें बड़ा कुछ सहा है. मेरा ट्रस्ट करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. जानता हूँ कि मैं ही बुरा हूँ जानता हूँ कि मैं ही बुरा हूँ. ये बुरे नहीं है, दे आर जस्ट एक्सट्रीमली कॉन्शियस. मैंने आपको बताया तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत की, प्रेम की कोई लिमिटेशन नहीं है. विल यू मैरी मी. सो ये प्रपोजल आ चुका है जी आपके लिए.
चाहता हूँ अपनी सारी ज़िंदगी बाकी की तुम्हारी बाहों में गुजार दूँ। लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से। जैसा मैं हूँ क्या तुम मुझे वैसा ही पसंद करोगी? क्या तुम मुझसे हमेशा इसी तरह प्यार करोगी? नो मैटर व्हाट, जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूँगा। एंड विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर? And final message from your husband. Still could not forget our last meeting. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Till then, take care. Bye bye.